नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर अपने यूट्यूब चैनल एचपीजी के स्टडी में। तो गाइस कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो गाइस आज हम डिस्कस करेंगे साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आई होप आपको जो है ये वीडियो अच्छी लगेगी। तो यहाँ से लेके चलिए कि यहाँ से आपके लिए जो है एक या दो क्वेश्चन जो है जरूर पूछे जाएंगे, क्योंकि हड्डियों से एक क्वेश्चन आपका जो है जरूर पूछा जाता है। ठीक है, तो वीडियो को ध्यान से देखना और अंत तक जरूर देखना, क्योंकि यहाँ पे जो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है लेके आए हैं सारे प्रीवियस ईयर एग्जाम के पूछे गए क्वेश्चन है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये मत देखना कि कौन से एग्जाम से कहाँ से लिए गए। तो ये सिर्फ सारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि साइंस सभी के लिए एक ही है। तो जहां मर्जी से ले लो, पढ़ना तो सभी को पड़ेगा। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन आप डिस्कस करने से पहले आपको बता देते हैं कि एचपी पुलिस में आपको जो है 60 नंबर की आपको जो है पहले आता था, जिसमें जो है सॉरी 60 उसमें जो है 60 नंबर के आपको जो है मैथ और जो है वो आता था, साइंस आती थी। तो 8 नंबर की मैथ आता है, 8 नंबर का साइंस आता है। तो याद रखेंगे वहाँ पे जो आपको जो है 8 नंबर की साइंस आएगी। तो 8 नंबर आपके पक्के करने के लिए जो ये बेड़ा उठा लिया है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना। ठीक है, तो आइए फर्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, मनुष्य में कुल कितनी हड्डियां होती हैं। तो मनुष्य में अगर पूछे कि मनुष्य में कुल कितनी हड्डियां होती हैं, तो याद रखें ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। मनुष्य में अगर पूछे तो 206 हड्डियां होती हैं। ठीक है, वयस्क वयस्क में पूछे, अगर आपसे मनुष्य पूछ लिया जाए या वयस्क व्यक्ति में पूछ लिया जाए तो कितनी हड्डियां होती हैं? 206 हड्डियां होती हैं। अगर आपसे पूछे कि नवजात शिशुओं में हड्डियों की संख्या जो लगभग कितनी होती है, तो नवजात शिशुओं में हड्डियों की संख्या जो कितनी होती है, लगभग जो 300 हड्डियां होती है नवजात शिशु में। ठीक है, याद रखें गाइस, कितनी हड्डियां होती है? 300 हड्डियां होती है। और मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती हैं? याद रखें गाइस, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको 5 स्टार रेटिंग पे रख लें। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया कि मनुष्य की खोपड़ी में जो है कितनी हड्डियां होती हैं। तो याद रखेंगे मनुष्य की खोपड़ी में जो 8 हड्डियां होती हैं। ठीक है, कितनी हड्डियां होती हैं? 8 हड्डियां होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, मनुष्य के शरीर में जो पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? गाइस, मनुष्य के शरीर में पसलियों के जोड़े कितने होते हैं? तो याद रखेंगे मनुष्य के शरीर में पसलियों के जोड़े जो 12 होते हैं। ठीक है, अगर आपसे पूछे कि मनुष्य के शरीर के पसलियों के जोड़े कितने होते हैं? 12 होता है। अगर आपसे पूछे कि पसलियों की संख्या कितनी होती है, दुगुनी कर देने से 12 दूनी 24, तो 24 उसमें राइट आंसर होगा। अगर आपसे पूछे कि पसलियां कितनी होती हैं। ठीक है, अगर आपसे जोड़े पूछे हैं तो 12 होते हैं। ठीक है, सभी को पता होगा कि पसलियां कैसी होती हैं, ऐसी होती हैं, पसलियां जुड़ी हुई होती हैं और बीच में एक बोन होती है। अगर किसी को ये बीच में बोन वाला पता है, किसी को ये बोन, इस बोन का क्या नाम होता है, तो जल्दी से बताएंगे इस बोन का क्या नाम होता है। किसी को पता है जल्दी से बताएंगे। अगर किसी ने बेसिक से पढ़ा होगा, नहीं पता होगा तो मैं उसको कमेंट सेक्शन में आंसर दे दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, शरीर का सर्वाधिक प्रबल अस्थि कौन सी है? प्रबल अस्थि यानी कि सबसे मजबूत अस्थि कौन सी है? जल्दी से बताएंगे। ठीक है, तो सभी को पता होगा कि सबसे मजबूत अस्थि कौन सी है? जबड़े की होती है सबसे मजबूत अस्थि। ठीक है, सबसे मजबूत जो है निचले जबड़े की होती है, जबड़े की। ठीक है, याद रखेंगे। जॉ बोलते हैं, ऐसे बोल देते हैं कि एक मुक्का मारूंगा तेरा जबड़ा तोड़ दूंगा। वो कुछ नहीं होता, जबड़ा जुबड़ा नहीं टूटता है, क्योंकि जबड़े की सबसे हड्डी जो है मजबूत होती है। ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? तो सबसे छोटी हड्डी सबको पता है कि स्टेपीज होती है। ठीक है, याद रखेंगे सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? स्टेपीज होती है, जो कहाँ पे पाई जाती है? कान में पाई जाती है। ये कहाँ पे पाई जाती है? ये भी आपसे पूछ लिया जाता है कि कहाँ पे पाई जाती है, तो ये कान में पाई जाती है। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस हमारे पास, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? सबसे लंबी हड्डी आपसे पूछे जाए तो फीमर है। अगर आपसे पूछे जाए कि सबसे लंबी हड्डी, तो गाइस सारे क्वेश्चन आप देख ले कि सब क्वेश्चन जो है एक बार सीक्वेंस वाइज है। तो जिसके बाद आपको जो है यहाँ से कोई भी आपको वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, यही आपके लिए जो है रामबाण साबित हो जाएगी। तो मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी है फीमर है। फीमर फीमर कहाँ पाई जाती है? तो जांग में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है ये? तो ये जांग में पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस हमारे पास जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जो निम्नलिखित में से कौन सा मानव की पैर की हड्डी नहीं है? तो ये तो आपको पता होना चाहिए कि मानव के पैर की हड्डी कौन सी है। तो फीमर आपको मैंने आपकी बताई, फीमर जो है ये जो है जांग में होती है। फिबुला भी आपकी जो है कहाँ पे होती है? जांग में होती है। कहाँ पे होती है ये? तो आपको जो तलु जो वाला पार्ट होता है नीचे, जैसे जो जोड़ जैसा होता है, उसको बोलते हैं फिबुला। और टीबिया होती है, टीबिया भी ये भी जांग की होती है। ह्यूमरस जो है ये जो है जांग की हड्डी नहीं होती, याद रखेंगे। ह्यूमरस जो है जांग की हड्डी नहीं होती। ठीक है, ह्यूमरस अस्थि कहाँ पाई जाती है? देखो आपको ये क्वेश्चन अभी जो है आपको ये क्वेश्चन उठेगा कि ह्यूमरस हड्डी जो है जांग में नहीं होती तो कहाँ पे होती है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन वही आपके लिए गया है कि ह्यूमरस अस्थि जो कहाँ पाई जाती है। तो याद रखेंगे ह्यूमरस अस्थि पाई जाती है हमारी ऊपरी भुजा में। ठीक है, जो जहाँ पे हमारी जो बाजू होती है, तो जो बाजू की जो ये ऊपरी वाली भुजा होती है ना, जोड़ होता है, वहां से बोलते हैं उसको, यानी कि उसको बोलते हैं ह्यूमरस। ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस हमारे पास, मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी को कैसी होती है? पैर की हड्डी, तो मनुष्य के शरीर की पैर की हड्डी जो याद रखेंगे खोखली होती है। ठीक है, उसका कार्य कैसे होता है? खोखली टाइप का होता है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, ये टीबिया नामक हड्डी जो है कहाँ पाई जाती है, किसमें पाई जाती है टीबिया नामक हड्डी? इसको जो 5 स्टार रेटिंग पे रख ले। क्वेश्चन तो सारे इंपॉर्टेंट है, कुछ क्वेश्चन ऐसे जो आपके एग्जाम में टपकेंगे, 100% टपकेंगे। ठीक है, तो टीबिया नामक हड्डी जो कहाँ पाई जाती है? तो टांग में पाई जाती है। ठीक है, याद रखेंगे। ठीक है, क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो है, मानव शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है?
तो अभी मैंने आपको बताया कि जांघ की हड्डी जो सबसे लंबी होती है, क्या नाम है उसका? फीमर उसका नाम है। दांत तथा हड्डियों में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। बेशक आसान होगा पर ये क्वेश्चन जो बहुत बार पूछा जाता है। क्वेश्चन वही आसान होता है जो आपको आता है, जो आपको नहीं आता क्वेश्चन वो आसान होके भी आपके लिए कठिन बन जाता है। ठीक है, दांतों व हड्डियों में किस क्या पाया जाता है? तो कैल्शियम और फास्फोरस पाया जाता है। क्या पाया जाता है? कैल्शियम और फास्फोरस पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, वृद्धावस्था में मनुष्य की हड्डियां जो है क्यों कमजोर हो जाती हैं? तो जल्दी से बताएंगे मनुष्य की हड्डियां जो क्यों कमजोर हो जाती हैं वृद्धावस्था में। तो याद रखेंगे कैल्शियम की कमी के कारण जो वृद्धावस्था में जो हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। ठीक है, अस्थि में कौन सा लवण जो सर्वाधिक मात्रा में होता है? जल्दी से बताएंगे अस्थि में कौन सा लवण जो सर्वाधिक मात्रा में होता है? तो अभी बताया कि कैसे भी क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए तो कैल्शियम सल्फेट इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अस्थि में कौन सा जो है सर्वाधिक मात्रा में होता है? तो कैल्शियम सल्फेट होता है। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो है क्वेश्चन नंबर 16 हमारे पास। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 हमारे पास जो है अस्थियों और पेशियों को आपस में जोड़ता है, कौन जोड़ता है? याद रखें गाइस, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अस्थियों और पेशियों को आपस में जोड़ता है। ठीक है, अस्थियों और पेशियों को कौन सा जोड़ता है? तो याद रखेंगे टेंडन जोड़ता है, टेंडन। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 हमारे पास, मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत जो है 2 बार विकसित होते हैं? तो मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? तो 20 ऐसे दांत है जो 2 बार विकसित होते हैं। ठीक है गाइस, ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, बिल्कुल जो है आपके दिमाग से खेला जाता है और आप उन क्वेश्चन को गलत करके आ जाते हो। ठीक है, तो आपको ये गलत नहीं करने हैं, ये जिम्मा जो है एचपीजी की स्टडी ने उठाया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास, मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग जो है किस अंग में संपन्न होता है? गाइज है ना ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग जो है किस अंग में होता है? तो छोटी आंत जिसे स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं, याद रखेंगे। ठीक है, जहाँ पे अधिकांश भाग जो है पाचन का होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, मनुष्य में पाचन क्रिया कहाँ प्रारंभ होती है? ये क्वेश्चन जो पुलिस के एग्जाम में पूछा गया था गाइस, ये क्वेश्चन पुलिस के एग्जाम में पूछा गया था, ये वाला। मनुष्य के पाचन क्रिया कहाँ से प्रारंभ होती है? तो ये मुख से प्रारंभ होती है, याद रखेंगे। ये क्वेश्चन पुलिस के एग्जाम में पूछा गया था, आप जो पुराने पेपर चेक कर लें, ये आपके एग्जाम में पूछा गया था, शायद 2019 में आपके एग्जाम में पूछा गया था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव नली पाचन नली लगभग जो कितने फीट लंबी होती है? तो मानव की पाचन नली होती है जो यहाँ से ग्रसिका बोलते हैं जिसे, वो कितने फीट की होती है? तो याद रखेंगे 32 फीट की होती है। मुख में मंड यानी कि जिसे स्टार्च कहते हैं, मंड, याद रखेंगे, का शर्करा में पाचन किसके द्वारा होता है? तो मुख में जो है मंड या स्टार्च होता है जिसे, तो किसके द्वारा होता है? याद रखेंगे शर्करा में पाचन टाइलिन द्वारा होता है। टाइलिन क्या होता है? ये आपका जो है एक एंजाइम होता है, याद रखेंगे कौन सा होता है? तो स्टार्च टाइलिन होता है। ठीक है, आई होप आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट आपको ये भी पढ़ाया जाएगा एमाइलेज क्या होता है, पेप्सिन क्या होता है, लाइपेज क्या होता है, ये सब पढ़ाया जाएगा। पर बस आप वीडियो से बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये सारे जो है बेहतरीन क्वेश्चन आपको करवाए जाएंगे। ठीक है, पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है, कौन सा नहीं है? तो याद रखेंगे यकृत है, पित्ताशय भी है। कॉर्निया जो कहाँ पे होता है? आंख में होता है। कॉर्निया जो कहाँ पे होता है? आंख में होता है, याद रखेंगे। ठीक है, तो कॉर्निया इसका सही आंसर हो जाएगा। तो पाचन तंत्र का हिस्सा कौन सा नहीं है? कॉर्निया नहीं है। ठीक है, शरीर के लिए एंजाइम आवश्यक होते हैं क्योंकि, तो क्यों होते हैं शरीर के लिए एंजाइम आवश्यक? तो ये शरीर की ऊर्जा प्रदान करते हैं, या ये तंत्रिका क्रियाओं को नियंत्रित करते हैं, या ये शरीर के रचनात्मक भाग हैं, या ये जीव रासायनिक क्रियाओं के उत्प्रेरक है? ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। एंजाइम आवश्यक होते हैं क्योंकि ये जीव जो रासायनिक क्रियाओं के उत्प्रेरक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम कौन सा है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। रेनिन जो है, रेनिन इसका सही आंसर हो जाएगा। दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम कौन सा है? रेनिन है। ठीक है, अधिकतम पोषक तत्व रक्त में जो है कहाँ से अवशोषित किए जाते हैं? तो 25 का राइट आंसर क्या होगा? अधिकतम पोषक तत्व जो है तत्व रक्त में कहाँ से अवशोषित किए जाते हैं? तो छोटी आंत से किए जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी पूछा गया था आपसे, पर आंसर इसका क्या था? छोटी आंत। तो अधिकतम पोषक तत्व जो है रक्त में कहाँ से अवशोषित किए जाते हैं? तो याद रखेंगे छोटी आंत से, क्योंकि भोजन में जो सारा पाचन कहाँ पे होता है? तो छोटी आंत में होता है, सभी को पता है। ठीक है, छोटी आंत से होता है तो तभी तो सारा पोषक तत्व जो कहाँ से पहुंचेंगे रक्त में? तो छोटी आंत से ही पहुंचेंगे ना। ठीक है, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, इसको भी फर्स्ट रेटिंग पे रखेंगे। टाइलिन इसका सही आंसर हो जाएगा। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? टाइलिन पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, पेट में जो है भोजन को पचाने के लिए निम्नलिखित में से किसकी खास आवश्यकता होती है? इसको भी इंपॉर्टेंट कर लें।
पेट में भोजन को पचाने के लिए जो किसकी खास आवश्यकता होती है, तो किसकी आवश्यकता होती है, तो याद रखेंगे एंजाइम की आवश्यकता होती है। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर, एंजाइम की आवश्यकता होती है। ठीक है, हवा पानी खनिज की नहीं होती, याद रखेंगे किसकी आवश्यकता होती है, एंजाइम की होती है। लार किसके पाचन में सहायक होती है, तो लार जो स्टार्च के पाचन को में सहायक होती है। ठीक है, लार किसके पाचन में सहायक होती है, तो लार जो मुंह में जो लार होती है वो किसके पाचन को सहायक होती है, तो स्टार्च के पाचन के सहायक होती है। ठीक है, मानव में अमाशय में अम्ल एक्स उत्पाद उत्पन्न होता है जो भोजन के पाचन में सहायता करता है, तो एक्स क्या है, तो जो मानव में अमाशय में अम्ल अमाशय में एक अम्ल होता है। ठीक है, तो उसका नाम यहाँ पे एक्स दिया है, तो उस जो भोजन को पाचन में सहायता होता है। तो ये क्वेश्चन आपसे पैसे पूछा गया कि अमाशय में जो अम्ल होता है वो भोजन को पचाने में कौन सा अम्ल होता है। ठीक है, भोजन को पचाने की सहायता के कौन सा अम्ल होता है, ये आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो ये आपके देख लें कि एनडीए में एग्जाम पूछा गया था, एनडीए में। तो एनडीए में आई होप आप सभी को पता है कि एनडीए जो नेशनल डिफेंस एकेडमी जो हाई यूपीएससी कंडक्ट करवाता है, तो यूपीएससी का लेवल थोड़ा सा हाई है, तो उसका पूछने का तरीका भी अलग है। आपसे पेपर में कैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भोजन को पाचने में पेट में कौन सा जो है अम्ल पाया जाता है, तो याद रखेंगे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जिसे HCl कहते हैं। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, मानो कि अमाशय में जो कौन सा अम्ल पाया जाता है, HCl पाया जाता है। ठीक है, क्लियर हो गया। तो 29 क्वेश्चन हो गया हमारे पास जो। आज हम जो थोड़े से क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 हमारे पास। मानव शरीर में भोजन का रक्त द्वारा अवशोषण कहाँ सर्वाधिक होता है, तो हमारे शरीर में भोजन जो है रक्त द्वारा कहाँ पे होता है, ये क्वेश्चन फिर रिपीट हो गया, छोटी आंत में ही होता है। प्रोटीन का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है, तो प्रोटीन का पाचन जो कहाँ से प्रारंभ होता है, याद रखेंगे उदर यानी कि पेट से होता है। ठीक है, ठीक है, याद रखेंगे। तो 32 नंबर पर हमारा क्वेश्चन है, अमाशय द्वारा स्रावित रस जो है भोजन को आसानी से पचा लेते हैं, लेकिन अमाशय स्वयं इन पाचक रसों से अप्रभावित रहता है, क्योंकि, तो क्यों रहता है, तो याद रखेंगे इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अमाशय की दीवार जो है श्लेष्मा के द्वारा सुरक्षित रखी जाती है। ठीक है, याद रखेंगे, जिसे म्यूकस कहते हैं, श्लेष्मा को क्या कहते हैं, म्यूकस। तो 33 नंबर हमारे पास क्वेश्चन है, पचे हुए भोजन में मौजूद विषैले पदार्थ को कौन सा अंग चूषण करता है, जो आप खाना खाते हैं उसमें विषैले पदार्थ जो चले जाते हैं, तो कौन सा अंग चूषण करता है, तो यकृत करता है। ठीक है, कौन करता है, यकृत करता है। ये आपके लिए नया क्वेश्चन है, इसको नोट डाउन कर ले। पेप्सिन है एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम पूछा गया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा एंजाइम। पेप्सिन क्या है, एक एंजाइम है। ठीक है, याद रखेंगे। पेप्सिन बदल देता है, क्या बदल देता है, प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में बदल देता है। ठीक है, तो 36 नंबर हमारा क्वेश्चन है, पाचन क्रिया में प्रोटीन निम्नलिखित में से किस पदार्थ में बदल देते हैं, तो पाचन क्रिया में प्रोटीन को किस नाम में किस पदार्थ में बदल देते हैं, अमीनो अम्ल में बदल देते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से वो कौन सा अंग है जो मानव शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को जमा करता है, तो यकृत इसका सही आंसर हो जाएगा। ग्लाइकोजन के रूप में जो कार्बोहाइड्रेट को जमा करता है, यकृत। और पित्त जो है निम्न में से किसके द्वारा पैदा किया जाता है, तो पित्त जो है किसके द्वारा पैदा किया जाता है, तो याद रखेंगे ऑप्शन नंबर ए, यानी कि यकृत द्वारा जो है पैदा किया जाता है। ठीक है, पित्त जो है पित्त यानी कि जमा होता है, जिसे बाइल जूस कहते हैं, तो कहाँ पे जमा होता है, तो ऑप्शन नंबर ए यानी कि पित्ताशय में जमा होता है। ठीक है, आज का लास्ट क्वेश्चन हमारे पास जो है, पित्त का मुख्य कार्य क्या है, तो याद रखेंगे वसा का पाश्चीकरण जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पित्त का मुख्य कारण क्या है, इमल्सीकरण भी आपसे लिखा जाए आ सकता है वहां पे, तो वसा का पाश्चीकरण जो कहाँ पे होता है, पित्त का मुख्य कारण है वो। ठीक है, पित्त का मुख्य कार्य कौन सा है, वसा का पाश्चीकरण। तो गाइस ये थे आज के 40 नंबर ऑफ क्वेश्चन हमारे पास। नेक्स्ट वीडियो में हम भी फिर से 40 नंबर ऑफ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ऐसे ऐसे करके आपको थोड़ा थोड़ा करके सारे क्वेश्चन करने होंगे। तो ये थी वीडियो, कैसी लगी वीडियो तो कमेंट सेक्शन में बताना। धन्यवाद।